नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि टीजीटी आर्ट्स का आज एक सरप्राइजिंग रिज़ल्ट आया है। सरप्राइजिंग इन द सेंस ये नहीं कि अचानक से आ गया। सरप्राइजिंग ये हुआ क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल जो एचपीपीएससी हो या एचपीआरसी हो, वो जो फॉलो करता है वो 3 टाइम्स ज़्यादा बुलाता है कैंडिडेट। जैसे कि 425 सीट इसमें थी, यह है इसमें, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल कितने एस्पिरेंट बुलाए जाने थे 1275। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि बुलाए कितने 632। तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिला है कि एचपीआरसी ने जब से अभी वर्किंग शुरू करी है अपनी, तो इस टाइप से एक सरप्राइजिंग मोमेंट हमारे लिए दिया है। बहुत सी कट ऑफ प्रिडिक्शन बहुत से यूट्यूबर्स ने बनाई और मैंने भी टीजीटी आर्ट्स की कट ऑफ डाली थी, एक दफ़ा डाली थी मैंने भी। तो मैंने उसमें जो कट ऑफ थी वो यही बताई थी आपको कि यदि आप कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में है, रिज़र्व कैटेगरी में, तो 55 पे आपको डीवी की कॉल आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, इन लोगों ने क्या किस हिसाब से बुलाया, अब आप वो चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है कि इन लोगों ने 1:50, यानी कि अगर जो लिखा है इसको साधारण शब्द में बोलूं, एक पोस्ट पर इन्होंने 1.5, ठीक है, यानी कि हाफ कैंडिडेट बुलाए। अब ये जो 1.5 है, अब 1.5 कैंडिडेट तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन चलो ये इन्होंने फॉर्मूला बनाया इन्होंने। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। सॉरी दोस्तों, आप देखेंगे कि जनरल की जो है 151 सीट है। ठीक है, इस 151 को यदि हम वही है ना, यानी कि हाफ से 1.5 से है ना, 1.5 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 226.5, यानी कि या तो आप इसको 227 मान लो या फिर 226 ही मान लो। तो जनरल के इतने कैंडिडेट बुलाए गए हैं, श्योर बुलाए गए हैं। ठीक है, और इस 226 कैंडिडेट में से जो बाहर होंगे वो होंगे 75। ठीक है, 75 बाहर होंगे। अगर शिफ्टिंग ज़्यादा होती है, जितनी भी रिज़र्व कैटेगरी है हमारी, ठीक है, आपको पता है कौन कौन सी रिज़र्व कैटेगरी होती है, अगर वो शिफ्ट करती है जनरल में, तो ये जनरल में बाहर होने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि जब जो मतलब रिज़र्व कैटेगरी वाले आपकी सीट्स ले लेंगे जनरल की, तो फिर जनरल में बाहर होने वालों का आंकड़ा थोड़ा बढ़ सकता है। तो ऐसे ही दोस्तों मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं ऐसे ही EWS में। ठीक है, EWS में इस फॉर्मूले से यानी कि 53 सीट है और 1, यानी कि ये मान लो आपकी 1.5 को यदि बुलाया गया है तो इसमें 79.5 या फिर 80, ठीक है, इतने एस्पिरेंट को बुलाया गया है। ठीक है, या वो 79 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। वैसे पॉसिबिलिटी है कि एक ज़्यादा को ही बुलाया होगा। तो इसमें यानी कि 79 को बुलाया गया है और 53 सीट है, तो इसमें से बाहर होंगे 26। ठीक है, 26 बाहर होंगे, जो कि बाहर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों अब कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि 1.5 है ना, यानी कि 1.5 के करीब एक पोस्ट पे कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो ऐसे ही ओबीसी में जो बुलाए गए हैं वो बुलाए गए हैं 100 या 101, इसमें से 33 जो होगा वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। ऐसे ही बीपीएल में, ओबीसी बीपीएल में क्या होगा, ओबीसी बीपीएल में 24 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, जिसमें से 8 बाहर होंगे। 16 सीट है इसकी, ठीक है, और 8 कैंडिडेट बाहर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही आप यदि देखेंगे, ठीक है, हालांकि चलो पता नहीं आप मेरे जो कैलकुलेशन मेथड है वो आप
आई होप वैसे समझ पा रहे होंगे आप। तो ऐसे ही SC अनरिज़र्व में जो बाहर बुलाए कितने गए हैं, मैं अब आपको सिर्फ नंबर्स बताऊंगा। 121 या 122 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, और जो बाहर होंगे वो कितने होंगे, SC अनरिज़र्व में 40 बाहर होंगे, ठीक है। क्योंकि सीट कितनी है, सीट है 81, सीट 81 है, ठीक है। तो 40 बाहर हो जाएंगे, सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे 40। तो दोस्तों ऐसे ही आप SC BPL में 17 सीट है और 25 या 26 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, वो मल्टीप्लाई करके, है ना, 1.5 से मल्टीप्लाई करके 17 को, तो ऐसे 25 या 26 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इसके अलावा फिर जो बाहर होंगे वो कितने होंगे, वो 8 बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अब आप शॉर्ट में देखना, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 4 बाहर होंगे, ठीक है। ST अनरिज़र्व में जो बाहर होंगे कितने होंगे, 8 बाहर होंगे। कहने का मतलब अब आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे कि कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा फॉर्मूला लग के कितने कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, 208 कैंडिडेट, ठीक है दोस्तों। तो 208 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, और मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है कि 1:1.5 बुलाए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से है। तो दोस्तों जो तो टॉप में होंगे वो तो सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी जो कुछ लोग बाहर होंगे अब उनका बैड लक कह लो आप या क्या कह लो, ठीक है। बाकी वही है कि चलो अब ये क्यों किया आयोग ने, है ना, अब इसका जवाब तो आयोग ही जानता है, हम लोग तो बस सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं या फिर गैस कर सकते हैं, ठीक है। कोई परसेप्शन बना सकते हैं हम, या अपना कोई ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है, बस व्हाटएवर जो भी है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस हिसाब से ही रहने वाला है, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप कमेंट में बताएं कि जो भी कैटेगरी को आप जानते हैं, क्योंकि आप बताएं, क्योंकि जनरल में मैंने कमेंट देखा है कि 65 तक आई है, और EWS में अभी तक 63.5 तक आई है, और बाकी SC OBC वगैरह में अभी कुछ पता नहीं है। तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम थोड़े मतलब एश्योर हो सके कि भी किन किन की सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों जुड़ रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहेंगे, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आई होप आपकी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।